जाता है लग्न बंधन टोटका। तो आपकी जो प्रेमिका है या आपके जो प्रेमी है, आप उन्हें हमेशा के लिए एक लग्न बंधन में बांध सकते हैं, जिससे कि उनकी शादी जब होगी तो सिर्फ आपसे ही होगी और किसी और से नहीं होगी। इसको करने के लिए भक्तों आपको करना क्या होगा कि आपको नींबू चाहिए होंगे, पीले नींबू आप ले लीजिए, और साथ में आपको चाहिए होगी ऐसे ये हल्दी की गांठ। इस तरह से आपको इसको लेना है और इनको अच्छे से बांध कर एक माला जैसा बना लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर 7 नींबू लिए हैं और 7 हल्दी की गांठें लिए हैं। इनको रक्षा सूत्र में मैंने बांधकर ऐसे पिरो लिया है। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर अभी करेंगे। और आपको एक मंगलसूत्र चाहिए होगा, जो कि आप कोई भी एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र ला सकते हैं। ये आपको 40-50 रुपए में किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। तो इस तरह का एक मंगलसूत्र ले लीजिए। अगर आप लड़के हैं तो भी आपको मंगलसूत्र की जरूरत पड़ेगी, और अगर कोई लड़की है जो अपने प्रेमी के लिए करना चाहती है लग्न बंधन का ये टोटका, तो भी आपको मंगलसूत्र की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो आप ये ले लीजिए और एक ऐसे एक काले रंग के कपड़े से आप एक गुड़िया बना लीजिए। कई बार ऐसे आपको बाहर मार्केट में भी मिल जाएगा, आप मंदिर के बाहर से भी इसको ले सकते हैं। तो ये हम ले रहे हैं, यहाँ पर मंगलसूत्र ले रहे हैं और हमें चाहिए होगा एक नींबू और। तो हम एक नींबू लेंगे और उसके बाद उस पर हम लिख देंगे काले रंग के पेन से लड़की का नाम। तो आप पहले तो अपनी प्रेमिका का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर अभी निधि लिख रही हूँ, और आपको एक प्लस का ये चिन्ह बनाना है यहाँ पर, और उसके नीचे लिखना है आपको अपना नाम। तो नीचे लिख देते हैं विकास, और इस तरह से आपका और आपकी प्रेमिका का नाम इस नींबू पर लिख दीजिए और इसे उल्टा घुमाकर इस पर बना दीजिए एक स्वास्तिक का निशान। इस तरह से काले पेन से ही आप ये स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं। ये नींबू आपको रखना है इस पुतले के साथ में, और इसको अभी आप यहीं पे रखिए। बाकी आपको क्या करना है, ये जो आपने इन सब नींबू को लिया है, इसमें आप उस लड़के का नाम लिख सकते हैं जिससे उसकी शादी पक्की हो चुकी है, या फिर आपकी प्रेमिका अगर इस लड़के से शादी करने वाली है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि पहले लिखना है उस लड़के का नाम। मान लीजिए उस लड़के का नाम है अगर विनोद, तो विनोद लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह से विनोद लिख दीजिए, और आपको यहाँ पर एक कट का निशान बनाना है, क्रॉस करना है इस तरह से, और नीचे लिख देना है निधि, जो कि आपकी प्रेमिका का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाकर निधि लिखा है। इसी तरह से आप सब नींबू पर विनोद यानी कि उस लड़के का नाम और क्रॉस लगा के निधि लिख दीजिए। सब नींबुओं पर आपको इसी तरह से लिखना होगा। ये देखिए, इस तरह से जब आप इन 7 नींबुओं पर ये नाम लिख देते हैं तो ये एक तरह से 7 गांठें बंध जाती हैं कि उस लड़की की यानी कि आपकी जो प्रेमिका है उसकी शादी आपके सिवा किसी और के साथ नहीं हो सकती है। इस तरह से आप सब नींबुओं पर नाम लिख दीजिए, और उसके बाद आपको ये उपाय इस तरह से करना है। ये देखिए, मैंने अभी इन 7 नींबुओं पर विनोद और कट का निशान बनाकर और निधि लिखा हुआ है, और बीच वाला जो नींबू था जिस पर हमने लिखा था निधि प्लस विकास, इसको आपको इस पुतले के साथ बांधना है। तो अभी रक्षा सूत्र की मदद से आप इसे इस पर नींबू को इस तरह से इस पुतले के ऊपर बांध दीजिए। आप इसे अच्छे तरीके से इस पे बांध दीजिए जिससे कि ये पूरी तरह से इसमें अटैच हो जाए। और ये प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों,
आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्धि नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, स्वयं आकर बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। मैंने इसमें बांध दिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब आपको इसी पुतले के ऊपर इस मंगलसूत्र को लगा देना है। आप इस मंगलसूत्र को इसमें लगा दीजिए इस तरह से, और मंगलसूत्र को इसके ऊपर रख दीजिए। और अब आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। ये आपका पूरा तैयार है। जिस तरीके से आपको अभी इस रक्षा सूत्र के जरिए जो हमने माला बनाई है, इसके जरिए आपको ये लग्न बंधन टोटका ये उपाय करना है। और आपको जरूरत पड़ेगी एक मंत्र की, तो इस मंत्र को आप अच्छे से देख लीजिए, आप कहीं पे लिख लीजिए अपने आंखों के सामने। और ये मंत्र है ओम शिवे भगे भगे भग, शोभय शोभय, मोहय मोहय, छादय छादय, क्लेदय क्लेदय, ब्लीम शरीरे ओम भट्ट स्वाहा। और ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पर आपको लिखना है अपनी प्रेमिका का नाम। यहाँ पर प्रेमिका का नाम लिखिए, और उसके बाद मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। जैसे कि अभी जो हमने यहाँ पे नाम इस्तेमाल किया है, मैं उसको भर देती हूँ यहाँ पर। तो आप इस खाली जगह में अपनी प्रेमिका का नाम लिख दीजिए, और इस तरह से इस मंत्र को आपको 108 बार उच्चारण करना है। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण कीजिए। अपनी प्रेमिका का चेहरा आपके मन में होना चाहिए, उसके बारे में सोचते हुए आपको ये लग्न बंधन टोटका ये उपाय करना है। और अंत में जब ये आप 108 बार पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कपूर की गोलियां लेनी है। भक्तों, आपको बता दें कि ये उपाय आप तभी कीजिए जब आप सच में किसी लड़की से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि उसकी शादी आपसे ही हो, आपके अलावा उसकी शादी किसी और से ना हो, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। और ये इस तरह से आप कपूर की गोलियां ले लीजिए, और आपको यहाँ पर नींबू के ऊपर इसको रखना है। इस तरह से रख दीजिए, जहां जहां आपने विनोद लिखा है वहां पर रखेंगे। और उसके बाद आप इसे, ये देखिए, अब आपने 108 बार जब इस मंत्र को पढ़ लिया, उसके बाद आपको ये सभी कपूर की गोलियां जलानी है। तो अब मैं इन कपूर की गोलियों को जलाती हूँ, और आप इस समय पर भी अपनी प्रेमिका के बारे में सोचिए कि आप अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते हैं, उस बारे में सोचिए। और उसके बाद ये कपूर जब जलने लग जाए तो आपको इस कपूर को जल जाने दीजिए इस तरह से, और ये आपका उपाय पूरा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जब ये आप उपाय कर रहे होंगे, उसके बाद जब ये कपूर की गोलियां पूरी तरह से जल जाएं, उसके बाद जब ये बुझें, तो आपको ये सारी जो माला है, आपको करना क्या है कि शमशान घाट में जाना है और वहां जाकर
आपको एक मुट्ठी राख लेकर आनी है, शमशान घाट की राख लानी है आपको, जिसको विभूति भी बोलते हैं, वो राख ले आइए और आपको उसको इस